तो इस तरह से टेंस जो है ना वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब का अध्ययन कराता है। ठीक है, तो देखो बुआ, टेंस का हिंदी में की कहल जाए छे? टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस मतलब काल का मतलब वो नहीं, भूत प्रेत वाला काल नहीं। काल मतलब भूत प्रेत वाला काल नहीं बुझिए। क्या समझना है काल का मतलब? दोपहर काल, सुबह का काल, सायंकाल, रात्रि काल, मध्याह्न काल। हमारे पूर्वजों ने जो समय को बांटा था ना, समय को जो बांटा था हमारे पूर्वजों ने, इसी रूप में बांटा था। पहले घड़ी का तो इतना प्रचलन नहीं था, उस टाइम में समय को ऐसे ही कैटेगराइज किया था। सुबह का काल, दोपहर काल, दोपहरिया हो जाता मतलब बीच का समय दोपहर काल कहते थे, शाम को सायंकाल, रात को रात्रि काल। बात समझ गया ना? तो टाइम को, टेंस को काल कहा जाता है। अब कौन सा काल कहा जाता है ये भी समझ गया। उसके बाद जो टाइम है, तो टाइम ही है, समय ही है। हर क्षण को हम लोग किसी न किसी समय से सूचित करते हैं। तो इस तरह टाइम और टेंस में अंतर है। क्या है? अंतर है। टाइम और टेंस में क्या है? शब्द के अर्थ के आधार पर टाइम और टेंस में कोई अंतर नहीं लगता है अर्थ, क्योंकि उसका मतलब भी काल यानी समय, इसका मतलब भी समय। तो शब्द के आधार पे हम लोग अंतर नहीं स्पष्ट होता, हम लोग को नहीं लगता है कि अंतर है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो अंतर होता है। ठीक है ना? जब हम इसका व्यवहार मिलाते हैं तो टाइम और टेंस में अंतर होता है। कहा जाता है टाइम और टेंस दोनों अलग अलग विचार होते हैं। हमें टाइम को टेंस या टेंस को टाइम नहीं समझना चाहिए। यह समझने से हम गलत साबित हो सकते हैं। समझ गया ना? टाइम और टेंस में क्या अंतर है जरा सुनिए गौर से। टाइम इज मेड बाय गॉड, समय जो है भगवान के द्वारा बनाया गया है। बट टेंस इज मेड बाय ए ग्रामेटिशियन, जो व्याकरण के विख्याता हैं उनके द्वारा ये टेंस को बनाया गया है। टाइम इज एन एंशिएंट कॉन्सेप्ट, टाइम जो है एक बहुत ही प्राचीन विचारधारा है, प्राचीन विचार है। बट टेंस इज न्यूली बॉर्न, टेंस जो है हाल का जन्मा हुआ यानी कि न्यूली बॉर्न है, जो जिसे हमारे पूर्वजों ने, ग्रामेटिशियन ने इसका खोज किया। टाइम इज रिलेटेड टू टुडे, टुमारो और यस्टरडे etc। समय जो है आज, कल या फिर आने वाला कल या बीता हुआ कल, इस सब से रिलेटेड है टाइम, है ना? बट टेंस इज रिलेटेड टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। टेंस जो है सो क्रिया के विभिन्न स्वरूपों से, विभिन्न स्वरूपों में बटा हुआ है। तो मुख्य क्रिया के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर बांटा जाता है टेंस को। तो इसके आधार पे जो हम टेंस को बांटते हैं वो हुआ तीन भाग में बांटते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पढ़ेंगे इमीडिएट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ये सारी टेंस को बारी बारी से हम प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ेंगे। और पास्ट टेंस के अंदर जो हम लोग अध्ययन करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसके बाद डॉट फुल पास्ट टेंस का, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, फिर तीसरा टेंस फ्यूचर टेंस का जो हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो हुआ हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस तरह से जो है हम लोग टेंस के विभिन्न स्वरूपों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। हम आप लोगों को यह कहना चाहते हैं कि ये जो टेंस है तीन ही भागों में कैटेगराइज है, पर भाग को मेनली चार भागों में बांटा गया है।
एक दो एक्स्ट्रा हम इसलिए बताएंगे क्योंकि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ध्यान रहे जो जितना दिन क्लास टेंस का चलेगा क्लास एब्सेंट नहीं होना है, समझ गया ना। क्लास एब्सेंट होगा दिक्कत होगा, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि टेंस का क्लास अपने समय पे आकर के डेली का डेली करें, ठीक है बच्चों। तो टेंस में आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो तो पढ़ा ही, इसके बाद हम लोग कल के क्लास में शुरू करेंगे टेंस को, शुरू करेंगे टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। प्रेजेंट का पहला भाग है सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट जो समझ गया तो टेंस का आधा यानी 50% टेंस समझ गया। कहने में है क्या कि जो कोई भी काम को जब हम लोग शुरुआत करते हैं ना तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना वो आसान लगने लगता है। चाहे वो किसी जॉब में जाओ तो भी, कोचिंग में आओ तो भी, एग्जाम में जाओ तो भी शुरू में तनी देर दिक्कत होगा, उसके बाद फिर सही हो जाता है। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि कहीं पे कोई कंसेप्ट में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल।